की रिकवरी बैंक कर पाया है। यानी सरकार की घोषणाओं से सहकारी बैंक को ही चूना लग रहा है। स्वाभाविक रूप से बैंकों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जो उन्होंने कर्जा दिया था उसकी वापसी तो हो नहीं रही है और आज बैंक तो घाटे में जा ही रहे हैं, किसान भी तबाह हो रहा है। ना वो तो उसकी हालत त्रिशंकु की हो गई है, ना वो इधर का हुआ ना उधर का हुआ। अब वो ऋण की चुकता करे या कर्ज माफी का इंतजार करे, इस दोनों के उहापों में पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा तो ठगा अपने को किसान महसूस कर रहा है। वो एक कहावत है कि आज सबसे ज्यादा अगर बेवफाई सरकार ने किया है तो किसानों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया। यही कारण है कि आज वो अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार के गठन के बाद केवल घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करती रही है, ना विकास का काम किया, ना तो यहां पर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया और ना ही कानून राज स्थापित करने में कामयाब रही। ये तो केवल आज नहीं। और मौर्य जी महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत है और आपके परम मित्र शिवपाल सिंह यादव जी यानी अखिलेश जी के चाचा मुलायम सिंह जी के सगे छोटे भाई वो मंत्री हैं। नहीं तो मैंने कहा ना कि चूंकि अब चाहे भूमि विकास बैंक हो, जिला सहकारी बैंक हो, विशेष रूप से गरीब किसान इन्हीं से ऋण लेते हैं और कर्ज माफी की घोषणा करके इन्होंने किसानों को आश्वस्त कर दिया है कि अब तुम्हें ऋण चुकता नहीं करना है, सरकार उसमें देगी। लेकिन सरकार के पास बजट का प्रावधान नहीं है, तो केवल घोषणाएं करने से उनका ऋण माफी नहीं होना है। ऋण माफी के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए और बजट के प्रावधान के नाम पर इन्होंने केवल 300 करोड़ रुपया दिखाया है, जबकि आज कर्ज माफी के नाम पर कम से कम 14,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था होती तो शायद किसानों का आंसू पोंछा जा सकता था और ऋण माफी की व्यवस्था की जा सकती थी। ये तो केवल खाली पुलाव है और जिसके नाते आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। चलिए रामाधर कुशवाहा साहब से भी बात इस बारे में कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हम शुक्रिया कहेंगे। मौर्य साहब बहुत धन्यवाद समाचार प्लस के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। आगे इस बारे में और बातचीत होगी। मौर्य साहब आप रहिएगा, मैंने शुक्रिया किया आपका, लेकिन जाने की इजाजत अभी आपको नहीं दी। आप रहिए, आपसे इस बारे में आगे और बातचीत करेंगे। कुशवाहा साहब पूरी बातचीत सुनिए आपने, इस बातचीत के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत तरीके से सुन लीजिए और माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी सुन रहे होंगे। बड़ी नम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का जो ये प्रोसेस है कि किसानों की ऋण माफी करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये प्रोसेस बसपा की घोटाले और भ्रष्टाचार से कहीं अच्छा प्रोसेस है। ये हम मानते हैं कि हो सकता है कि जो घोषणाएं हमने किया होगा ऋण अदा करने की, किसानों की, बेरोजगारों को भत्ता देने की, शायद वो अभी हम पूरा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन शायद जो समाजवादी पार्टी ने कितना भी किया होगा, 50% को किया होगा, घोषणाओं का आधा किया होगा, चौथाई किया होगा, लेकिन बेटर स्टेप हमने उठाया है। समाजवादी पार्टी ने बेटर स्टेप उठाया। बसपा ने कभी किसानों की ऋण माफी की बात नहीं किया, बेरोजगारों के भत्तों की बात नहीं किया। ये तो हमेशा अपना दिमाग केंद्रित रखा हर विभाग के घोटाले में, भ्रष्टाचार में। तो आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये हमारा कहना है। नहीं, मौर्य साहब से घोटाला साहब से बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि वो हमारे स्टूडियोज में, कुशवाहा जी उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे स्टूडियो सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आएंगे और कुशवाहा साहब से पहले से कह दिया जाए कि वो सिर्फ यही मुद्दा उठाएंगे। मैं सिर्फ यही मुद्दा उठा रहा हूं जी। अभी जो बयान ये आ रहा था, इसका जवाब यही होगा कि समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए सोचा, चाहे 25%, 50% ही किसानों को हम कुछ ऋण अदायगी किया, ठीक बात है, और बेरोजगारों के लिए चाहे 50% हम वादे के हिसाब से कर पाए, लेकिन ये हमारा स्टेप पॉजिटिव रहा, अच्छा, जनहित में रहा, अच्छा। लेकिन जो बसपा सरकार रही है, उसने
न किसानों के बारे में कभी चिंतन किया, हाँ, न बेरोजगारों के बारे में कभी चिंतन किया। हाँ। इन्होंने यदि चिंतन किया तो किसी से छिपा नहीं है। जी, किसी ठीक बात है। विभाग को जब उठा के देखा जाता है। कुशवाहा साहब, तो कुशवाहा साहब, जी। मैं सिर्फ एक सवाल बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं। तो फिर जो अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बुंदेलखंड जहां का मैं निवासी हूं या अलग अलग जगहों पर जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं या जो किसान वहां से पलायन कर रहे हैं कर्जदारों से बचने के लिए, जिनसे पैसे लिए उनको ना चुका पाने की वजह से, तो ये सब वो किसान हैं जिन्होंने आपके हिसाब से लैंड डेवलपमेंट बैंक या बाकी जो ग्रांटेड जो बैंक्स हैं जो कर्ज माफी के दायरे में आते हैं उनसे बैंक नहीं लिया और दूसरी एजेंसी से, आम साहूकारों से बैंक से लोन लिया और फिर वहां से उनके साथ ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं। ये आपका मतलब है कहने का? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बुंदेलखंड की इतनी दयनीय स्थिति है, पिछली सरकारें जो भी रही हैं बुंदेलखंड के बारे में सोचा नहीं है। वहां बारिश नहीं होती है, बरसात का अभाव है, पानी पीने को लोगों को नहीं है। हाँ। 20,000 करोड़ रुपए केवल वहां की जमीन को सिंचित करने के लिए, हाँ। और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार ने पिछली योजना में सम्मिलित किया। जी। विकास हम इस तरीके से करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि किसान ने साहूकार से लोन लिया, हाँ। और ये नीतियां गलत होने की वजह से निश्चित रूप से किसानों ने आत्महत्या किया है। उसके लिए मुझे कष्ट है, उसमें भी विचार हमारी सरकार करेगी। और जिन कारण से आपने देखा है कानपुर में ही साहूकार जो रहे उनको गिरफ्तार करके जेल हमने भेजा है। ठीक बात है, अच्छी बात है। और बुंदेलखंड में, और सुन लीजिए, बुंदेलखंड में भी साहूकारों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है, जिनके कारण से किसानों की हत्याएं हुई। और मैं उसको हत्या की संज्ञा दे रहा हूं, सही वो बात। आत्महत्या की संज्ञा नहीं दे रहा सही हूं। बात है। उस साहूकार की वजह से उसकी हत्या हो गई। उसने आत्महत्या किया तो हत्या का संज्ञान हम लेते हुए हाँ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड कुशवाहा को साहब, जब हम पूरा सिंचित कर देंगे जी। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड भी ये गंगा यमुना के बीच की तरह जी। डेवलप होगा। चलिए, इंशाल्लाह आप जो बात कह रहे हैं ऐसा ही हो। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, दुआओं में हाथ फैला के यही मांग सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं, नेक नियति से कह रहे हैं, वैसा जमीनी तौर पर जरूर होए और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। मुझे एक चीज बताइए कि अभी कुछ एक जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और अब आपकी जो सरकार, इसके कर्ज माफी के वायदों के बाद बैंकों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो पिछले साल यानी 2011-2012 में इन्होंने किसानों को कर्ज दिया था 774 करोड़ रुपए का। रिकवरी हो गई थी इस साल जून तक 728 करोड़ रुपए की। लेकिन जैसे ही वायदे लोगों को समझ में आए, जैसे ही वायदे ज्यादा किए जाने लगे, तो इस साल जून तक जो रिकवरी बैंकों ने की है वो 350 करोड़ की है कुशवाहा साहब। यानी कि 728 के मुकाबले केवल 350 करोड़ की रिकवरी हुई। यानी किसानों ने यह सोच के बैंक को पैसा देना ही मुनासिब नहीं समझा कि अब क्या करना है, माफ तो हो जाएगा। देखिए, ये मैं मानता हूं कि किसानों को जब ये घोषणा सुनने को आ गई कि ये समाजवादी सरकार ऋण माफी करेगी, हाँ, हाँ। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ। जब ऋण माफी की बात की गई है तो उसका सरकार ने पूरा बजट का प्राविधान किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बैंक को रिकवरी करने के बाद बजाय मिस्टर ए बी सी जो भी किसान हैं, हाँ। वो भरपाई हमारी गवर्नमेंट जब उन खातों की करने जा रही है, ठीक बात है। सहकारी ग्रामीण बैंकों का हम विनाश नहीं करना चाहते हैं, ठीक बात है। उसकी भरपाई हमारी गवर्नमेंट करेगी। जो हमारा किसान नहीं दे पा रहा है वो भरपाई करेंगे। ठीक है। तो ये तो बैंक का हमने काम आसान कर दिया। ठीक बात है। किसान नहीं दे पा रहा था, अब उसके खाते की भरपाई जब गवर्नमेंट कर रही है जी। तो उन बैंकों को विचलित नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो विचलित भी नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी जानते हैं ठीक है कि इस खाते का पैसा गवर्नमेंट अपने आप पूरा करेगी। कुशवाहा साहब, आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी, वक्त खत्म हो गया, संपादकीय टिप्पणी। मैं एक बात कहूंगा, सुल्तानपुर से एक सज्जन आए मेरे पास, वो मुलायम सिंह जी के पुराने दौर के साथी हैं, वहां वकालत भी करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं ठाकुर साहब। वो आए तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई
वहां कई बैंकों ने, जिसमें जिला ग्रामीण बैंक भी शामिल है, उन्होंने अपने बैंक के दफ्तर के बाहर, अतुल, वो नोटिस लगा दिया कि भाई इस बैंक का कोई लोन माफ नहीं हो रहा है, अपना अपना किस्त चुकाओ आके। उनको लगा कि सब किसान इस भ्रम में है कि लोन माफ। हाँ। तो जो किसान उधर से गुजरा, हाँ। वो डिप्रेशन में चला गया। उसको लगा कि मैं तो सुन के आया था नेताजी को कि लोन माफ, और सरकार बन गई, और ये कह रहे हैं कि जी लोन माफ नहीं होगा, इसका नोटिस लगा दिया। तो मेरा जो निवेदन है वो सिर्फ इतना है कि ये भी मैं राम आश्रय जी को कहूंगा, मैं इतने के लिए भी बधाई देता हूं, इतना भी सोचा, ये भी अच्छी बात है। सही बात। 3.5 लाख किसानों को आप राहत दे रहे हैं, एक नौजवान मुख्यमंत्री, आप लोगों का साथ, मुलायम सिंह जी के गाइडेंस, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं उतने ही अदब से ये भी कहूंगा, जनता का प्रवक्ता होने के नाते, कि अच्छा होता कि दूसरी पार्टियां सच नहीं बोलती हैं, छोड़ दीजिए, हम आप सच बोलते और कहते कि भैया इस बैंक से जो, मतलब इस व्यवस्था के तहत जिन्होंने लोन लिया होगा उनका वेवर होगा। मैंने ये नहीं कहा कि महाजन का लोन माफ हो, महाजन का लोन तो कांग्रेस भी माफ नहीं कर पाई थी, केंद्र की भी, ठीक बात, वो संभव नहीं। ठीक बात। लेकिन किसान को कहीं ऐसा लगा कि उसको छला गया। जी 30 सेकंड में जवाब, वक्त पूरा खत्म हो चुका है। देखिए, एक निवेदन है आपसे, ये जो नोटिस बैंकों में लगाया गया था, केवल ये था, आप देखिए ग्रामीण विकास बैंकों का लोन 10-10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का था। ये नोटिस लगाया गया कि वो किसान, उन लोगों के लिए नोटिस है कि जो ये 10 लाख का भी लोन लिए हैं तो उनका भी माफ हो जाएगा। हाँ। वो माफ नहीं होगा, केवल 50,000 लोन लेने वाले किसान का ही माफ होगा। ठीक बात है, इसलिए नोटिस शायद उन्होंने लगाया। ठीक बात है। लेकिन हमारी गुजारिश यह है कि अगर चुनावी घोषणा पत्र में जो बात आप इतनी साफगोई से कह रहे हैं, जिसके लिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी सरकार को हम साधुवाद दे रहे हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं, अगर ये सारी बातें घोषणा पत्र में जो अंडरस्टूड नहीं हो पाती, किसान तो भोला होता है, किसान तो जमीन से जुड़ा होता है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो कई बार पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अंडरस्टूड शब्द, जो आप जिसकी व्याख्या आप कर रहे हैं, अगर वो चीजें भी घोषणा पत्र में लिख दी जाती तो शायद सूरत हाल और भी साफ होती। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी। टिप्पणी करूंगा जी, एक छोटी सी टिप्पणी, एक पंक्ति की, कुशवाहा साहब को अच्छी लगेगी। अब आलोचनाओं का दौर बीतने जा रहा है कुशवाहा साहब, अब प्रसन्न होइए आप। 9 तारीख से लेकर पूरे सितंबर तक आप रोज एक ऐलान करने जा रहे हैं, और वो सब ऐलान वो है जो आपको इस राज्य में यश देंगे जी। तो थोड़ी बहुत आलोचना तो होगी साथ में। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी यश मिलने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने जो पैंतरा आरक्षण के मुद्दे पर अख्तियार किया है, वो उत्तर प्रदेश के बाहर आपको बहुत सारे वोट देगा, बहुत सारी सराहना देगा। और बीजेपी के लिए ये चिंता की बात हो सकती है कि सवर्ण वोट पर अब साइकिल जो है वो हाथ साफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद मौर्य साहब जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार 10 बड़ी खबरें और उत्तराखंड की एक और विशेष खबर खास मेहमानों के साथ तुरंत लौट के आते हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus Plus, the fun and refreshing mouth freshener.
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हड़ताली कर्मचारियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त, काम पर न लौटने वालों के लिए नो वर्क नो पे